जोसेफ स्टैलिन, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। पर क्या आपको ये पता है कि जोसेफ स्टैलिन के पिता एक चमार थे। कहानी चमार के बेटे जोसेफ स्टैलिन की और जनरल सेक्रेटरी पद की है। उस दौर में ना स्टैलिन का सम्मान था और ना ही जनरल सेक्रेटरी पद का कोई विशेष महत्व था। मैन ऑफ स्टील जोसेफ स्टैलिन ने अपने कार्यों से अपने नाम और जनरल सेक्रेटरी पद को कम्युनिस्ट देशों में सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर बना दिया। जोसेफ स्टैलिन का जन्म एक चमार परिवार में हुआ था। उनके पिता बेहद मजबूत, सुंदर और टिकाऊ जूते चप्पल बनाते थे। स्टैलिन की माँ अति धार्मिक महिला थी। इसी कारण स्टैलिन की पढ़ाई लिखाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के स्कूल में हुई। माँ का सपना था कि स्टैलिन बड़ा होकर चर्च का पादरी बने, लेकिन नटखट स्टैलिन को बाइबल जैसी धार्मिक किताबों से ज़्यादा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इंटरेस्ट था। बाबा कार्ल मार्क्स द्वारा सभी किताबों को स्टैलिन ने चोरी चोरी रात के दिए में पढ़ लिया था, कारण जार राजा के शासन में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब पर पाबंदी लगाई गई थी। चर्च की दीवार फांदकर स्टैलिन कम्युनिस्ट पार्टी की क्रांति में कूद गया। रूसी क्रांति ने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। राजतंत्र का अंत हुआ और किसान मजदूर देश के शासक बन गए। काफ़ी संघर्ष के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में पूरे रूस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वर्ष 1917 में लेनिन ने मंत्री पद पर आवंटित करने के उद्देश्य से सभी बड़े नेताओं को मीटिंग में आमंत्रित किया। इस मीटिंग में स्टैलिन भी आमंत्रित थे। उस मीटिंग में किसी ने भी स्टैलिन को ठीक से पहचाना नहीं, ना किसी ने कोई खास तवज्जो दी। लेनिन के बाद सबसे पावरफुल नेता लियोन ट्रोट्स्की थे। लेनिन ने बड़े बड़े मंत्री पद पर बांटना शुरू कर दिया। लियोन ट्रोट्स्की को गृह मंत्रालय और रेड आर्मी, किसी को रेल विभाग तो किसी को विदेश विभाग, तो किसी को वाणिज्य, तो किसी को कृषि विभाग मिला। लेकिन स्टैलिन अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सभी मंत्रालय बांटने के बाद अंत में लेनिन ने स्टैलिन को कम्युनिस्ट पार्टी का बचा हुआ जनरल सेक्रेटरी पद दिया। स्टैलिन जनरल सेक्रेटरी पद मिलने से बहुत मायूस हुए। मीटिंग में अन्य नेता मन ही मन हंसने लगे कि स्टैलिन को उबाई और निम्न स्तर का पद मिला, कारण उस वक्त जनरल सेक्रेटरी पद को कम ताकतवर पद माना जाता। मीटिंग में लियोन ट्रोट्स्की गृह और रेड आर्मी पाकर खुद को रूस का नंबर 2 नेता समझने लगे थे, लेकिन उसने मैन ऑफ स्टील स्टैलिन और जनरल सेक्रेटरी पद को कम आंकने में सबसे बड़ी भूल की। बड़े बड़े नेता अपने मंत्रालय के कामों में व्यस्त हो गए। स्टैलिन ने जनरल सेक्रेटरी पद संभाल लिया। पार्टी मीटिंग का एजेंडा तय करना, पार्टी के भीतर सभी पदों की नियुक्ति का निर्णय लेना, किस पद पर किसे बिठाना किसे नहीं, सारे फैसले अब स्टैलिन लेने लगा। स्टैलिन बहुत जल्दी समझ गया कि जनरल सेक्रेटरी पद ही उन्हें सत्ता के शीर्ष स्थान तक ले जा सकता है, और आखिर में यही हुआ। पूरे रूस में नियुक्ति को नियंत्रित कर स्टैलिन ने हर पद पर अपने खास लोगों को बैठा दिया था। 1924 में रूस के महान नेता लेनिन की मृत्यु हो गई। जनरल सेक्रेटरी होने के नाते लेनिन के अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी स्टैलिन की थी। उन्होंने अपने विरोधियों को अंतिम संस्कार में आमंत्रित तक नहीं किया। सबसे ऊपर नाम था लियोन ट्रोट्स्की का। लियोन ट्रोट्स्की ने खुद को रूस का प्रमुख नेता घोषित किया, लेकिन पार्टी के नेताओं ने कहा, हमारा बॉस जोसेफ स्टैलिन है, उन्हीं ने ही हमें चुनाव है और उन्हीं के प्रति जवाबदेह है। लेनिन को दफन किए कुछ घंटे भी नहीं बीते, स्टैलिन ने अपने विरोधियों को भी दफन करने का फरमान जारी किया। लियोन ट्रोट्स्की गृह मंत्रालय पीछे छोड़कर मेक्सिको को भाग गए।
जो नहीं भाग पाए स्टालिन के आदमियों ने चुन चुन कर मार डाले। हर बड़ा मरने से यही सोच रहा था कि काश लेनिन ने मुझे मंत्री ना बनाकर जनरल सेक्रेटरी बनाया होता। विरोधियों की कब्र पर पैर रखकर स्टालिन रूस का स्टील मैन बन गया। स्टालिन को सत्ता के नाम पर कृषि का हल मिला था, लेकिन स्टालिन ने रूस को हल से एटम बम तक पहुंचा दिया। भारी इंडस्ट्री और अंतरिक्ष विज्ञान में निवेश कर उन्होंने रूस को सुपर पावर बना दिया। जिस पद की कोई गरिमा मान मर्यादा नहीं थी, तब से हर कम्युनिस्ट देश में जिसके पास जनरल सेक्रेटरी पद होता है उसी को ताकतवर माना जाता है। रूस में चमार के बेटे के लिए पादरी बन और जनरल सेक्रेटरी पद दोनों के दरवाजे खुले थे। मौका मिला तो चमार के बेटे ने अति पिछड़े देश रूस को सुपर पावर देश बना दिया। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।